नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है और आप जानते ही हैं मुझे अच्छे से सभी भाई है, गांव का ही हूँ आपके में। और जो इन चीज़ों में से भुक्तभोगी निकला है ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान सकता है। तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में पहले बता देता हूँ कि मैं बहुत ही प्रिविलेज चाइल्ड रहा, क्योंकि मेरे फादर जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो शुरू से ही अच्छे कॉलेज से MBA फ़ॉरेन लंदन में पढ़ाई कर थी मैंने, और वाजीराम एंड रवि जैसे कोचिंग सेंटर से मैंने UPSC की तैयारी करनी शुरू की। लेकिन नशे की वजह से सिर्फ वो बोलते हैं कि सिंगल ड्रॉप ऑफ ड्रग कैन रूइन योर होल लाइफ। नशे की एक बूंद आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। जैसे सरपंच साहब ने कहा कि जैसे ये अभी ड्रग तो खतरनाक है ही, सबसे खतरनाक शराब है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मौत शराब के कारण होती है, जिसे हम नशा मानते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मौतें कैंसर के कारण होती है, धूम्रपान के कारण होती है, जिसे हम नशे में गिनती नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ होती है, हम कई बार गांव वाले कहते हैं हम बेचने वालों को पकड़ेंगे, कई बार हम नशा करने वालों को पकड़ेंगे। तो इस तरह से गांव में मुहिम चलाई जाती है। लेकिन मेरी नज़र में ये दोनों ही कामयाब नहीं है, क्योंकि एक बार जो चीज़ शुरू हो गई ना, उसे ख़त्म करना नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है क्योंकि अगर क्राइम ख़त्म हो जाए, पुलिस की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, तो जो चीज़ें हैं वो चलती रहेगी। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जागरूकता। अगर आपको नशे से जागरूकता होगी ना, तो आप नशे से दूर रह सकते हैं और अपने बच्चों को रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये समझनी पड़ेगी, नशा एक बीमारी है, अन्य बीमारियों की तरह ही। DSM-4 साइकोलॉजिकल, इसको जो अपना ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, इसने इसको बीमारी की श्रेणी में रखा है। जैसे गेमिंग को भी बीमारी की श्रेणी में ले आए। तो सबसे पहले तो हम कह देते हैं कि ये तो दारू पीड़ो फिर है भाई, कोई मतलब नहीं है इसको, ये नशा किया हुआ है, बेकार घूम रहा है। एक्चुअल में उसके दिमाग में दिक्कत है, उसको एक, और उसकी हालत तो उससे भी बदतर है। अगर कोई बीमार हो गया, किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को कोई ऑपरेशन हो, उससे कम से कम कोई मिलने जाता है, उसकी खोज खबर तो लेता है, उसके लिए फ्रूट लेके जाता है। लेकिन नशे वाले की हालत ऐसी है कि नशे वाले को तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई उसको बीमार मानने को तैयार नहीं है। पहले तो हमारे समाज से ये मिथक दूर करनी पड़ेगी कि एक बीमारी है जो एक आदमी को हो गई है, जिसका एक डॉक्टर से इलाज जरूरी है। उसको अन्य लोगों की बजाय ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत है, ना कि उसको हम समाज से बाहर कर दें, समाज से दूर कर दें, बजाय इसके कि हम उसको समाज में एक जगह दें, उसको दोबारा बचने के लिए हम उसको प्रेरित करें। तो नशा क्या करता है एक्चुअल में हमारे शरीर में? नशा 3 तरह से काम करता है। सबसे पहले हमें मानसिक रूप से वो कमज़ोर कर देता है, मानसिक रूप से हमारी हालत बिल्कुल ख़राब कर देता है, और उसके बाद पारिवारिक और सामाजिक रूप से हमें ख़त्म कर देता है, और फिर आध्यात्मिक तौर पे हमें ख़त्म कर देता है। ईश्वर और ये सृष्टि और ये सब चीज़ों, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। तो पहले अब एक बात आती है कि जो नशा करता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है? कोई बताएगा मुझे, जो नशा करता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है? फैमिली को। वेरी गुड। और कोई भाई? सबसे बड़ा नुकसान वो पहुंचाता है खुद को। वो एक बीमार व्यक्ति है, जो इंसान अपना ही नहीं सोच पा रहा, वो दूसरे का कैसे सोच पाएगा? जो खुद को मरने पे तुला है, खुद को बर्बाद करने पे तुला है, अपने शरीर को एक डस्टबिन की तरह यूज कर रहा है, एक कचरे के डब्बे की तरफ से कुछ भी चीज़ें डाली जा रहा है, अल्कोहल डाले जा रहा है, या कोई भी नशा डाली जा रहा है। तो मैं इस चीज़ का भुगत हो गया। पंजाब में एक मुहिम शुरू हुई है कि वहाँ पे जो लोग नशा छोड़ चुके हैं और एक सुधरा हुआ जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन लोगों की टीम बना के, क्योंकि वो दूसरे नशे वाले व्यक्ति के दिमाग को थोड़ा समझ सकते हैं कि इसका दिमाग कैसे काम करता है। और सभी नशेड़ियों की ज़िंदगी लगभग सिमिलर ही होती है कि वो, और इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें एक बायोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है, अनुवांशिक, जिसको हम बोल देते हैं कि अगर आपके माता पिता, जैसे शुगर की बीमारी आपके खानदान में है, या कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जो अनुवांशिक, वैसे ही नशा भी कुछ हद तक, 100% में नहीं कहूँगा कि आपके पिता पीते हैं तो आप नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अनुवांशिक है। फिर इन्वायरमेंटल, कि आप किस माहौल में रहते हैं, तो हर चीज़ हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट बनती है कि कैसे माहौल में आप रहते हैं और कैसा आपको अनुवांशिक वो मिला है। तो अनुवांशिक भी उसकी ये मिल सकती है, और एक इन्वायरमेंट। अब हमारे गाँव में मैं देख रहा हूँ कि नए बच्चे बहुत ज़्यादा ये चिट्टा जिसको बोल देते हैं, या जिसको हीरोइन बोल देते हैं, तो इस नशे की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग और मोटिवेट करने के लिए, इससे तो शराब ठीक है, शराब लीगल जरूर बिकती है, लेकिन ड्रिंकर भी 3 तरह के होते हैं, एक सोशल ड्रिंकर, एक हार्ड ड्रिंकर, और तीसरा जो होता है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक जो होता है वो बहुत ही बीमार आदमी होता है, उसको 24 घंटे शराब की ज़रूरत रहती है। उसके दिमाग में जो शराब एसीटोन रिलीज करती है, उसकी बॉडी उस एसीटोन को पचा नहीं पाती है,
और वो उसको दोबारा मोर एंड मोर की डिमांड करती है, तो इसलिए उसको 24 घंटे शराब पीनी पड़ती है। एक बीमारी है। और एक होता हार्ड ड्रिंकर, उसको रोज एक बोतल, एक सोशल ड्रिंकर कभी पी लिया कभी नहीं पी, तो सोशल तक तो ये ठीक था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब सोशल ड्रिंकर हार्ड ड्रिंकर में बदल जाए और कब वो एक अल्कोहलिक हो जाए। और ऐसा ही हर चीज में नशा, हर क्षेत्र में ऐसे ही काम करता है नशा, हर चीज में ऐसे ही काम करता है। मैं अपनी आधी लाइफ खराब करके बैठा हूँ, और हालांकि इस बात का मुझे ज्यादा दुख नहीं है, क्योंकि मैं अपने भाइयों को जब देखता हूँ और ये चीजें, इन चीजों से बाहर जब मैं निकला धीरे धीरे मैंने कोशिश की, तो अब मैं देखता हूँ कि अपने भाइयों को देखता हूँ और इस दलदल में जाते हूँ। ज्यादातर हम नशा किस लिए करते हैं? 2-3 वहम होते हैं। एक तो मजा आ जाएगा। इंसान जीता किस लिए? इंजॉय, मजा, ठीक है। अगर मैं मेरे सिर पे छज्जे वाली टोपी और सर जैसे एक स्टार लगाऊं, तो ये मतलब मुझे ऐसे एक हीरोइक फील देगा, मतलब हाँ यार मैं कुछ हूँ। तो वैसे ही एक भ्रमिक दुनिया में ले जाता है नशा, आपको एक भ्रांति पैदा कर देता है। जो चीज आप एक्चुअल में नहीं कर सकते ना, वो आपको नशा 4 पैक लगा के कहीं नहीं सारी दुनिया का ज्ञान फैलने लग जाते हैं। उनको हर चीज किसी मुद्दे पे टोक लो, उसी मुद्दे पे आपके साथ उनको पता हो या ना हो, वो बहस करने को तैयार रहते हैं आपके साथ। तो इसी तरह से एक भ्रामिक आपके चारों तरफ एक भ्रम की दुनिया पैदा कर देता है ये। तो नशा जो है, सबसे ज्यादा हम सीखते हैं कि यार दोस्तों में एक जो होता है एज फैक्टर जो होता है, जिसको हम एक कलीग बोल देते हैं, दोस्त का सर्कल बोल देते हैं, जिसको हम पीर प्रेशर बोल देते हैं। एक अच्छा वर्ड है पीर प्रेशर। यार दोस्तों का एक दबाव सा बढ़ जाता है मुझे, ले ले यार एक पैक ले ले, एक घूंट ले ले, कुछ नहीं होगा। और अगला भी सोचता है नहीं होगा कुछ, यार इतने सालों से लोग खा पी रहे हैं, कुछ नहीं होता इससे। तो जो एक्चुअल में जो पहला घूंट है, पहला वो है, वही आप वहीं से आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। जैसा मैंने पहले बोला है, सिंगल ड्रॉप ऑफ ड्रग, नशे की एक बूंद जिस दिन आपके खून के अंदर प्रवेश कर जाती है, वो किसी भी माध्यम से, उसी दिन आपका रास्ता बर्बादी की तरफ उठ जाता है। जितनी अच्छी जगह मुझे जाने का, पढ़ने का, नॉर्थ इंडिया की शायद ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें मैं नहीं पढ़ा, GJU, PU, KU, DU, लेकिन सिर्फ एक नशे की वजह से मेरा फोकस रहता था हॉस्टल में, चलो भी दारू पियेंगे बस ज़्यादा, ठीक है। वह मुखर्जी नगर, बेरसराय, कटवारिया सराय, राजेंद्र नगर, ऐसी जगह, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज तक, ठीक है, MBA में। लेकिन मैंने उन स्टडी का कुछ नहीं किया, मेरा ध्यान सिर्फ नशे की तरफ रहता था। और इस नशे से पीछे निकलने में मुझे 10 साल लग गए, इस दलदल से निकलने में। तो इसमें उतरना बड़ा आसान है, लेकिन वापसी का रास्ता है वो कोई कर पाता है। मेरी ऐसी सिचुएशन हुई, मैं 4-5 बार हॉस्पिटलाइज हुआ, मुझे डॉक्टर ने ऐसे भी कह दिया था कि इसने दोबारा पी तो ये मर जाएगा, मैं फिर पीने लग जाता था। तो इंसान खुद का ही मतलब पूरा वो खो देता है पूरा। और मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा ये कोई बढ़ाई की बात है या ये मैंने कोई तीर मारा है, कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, और आप ऐसा ना करें। ये युवा साथी है, इनको देखता हूँ तो मुझे मेरा जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया, जो मैं नहीं है, आपकी आंखों में मुझे वो सपने, वो चीज़ें दिखाई देती है। तो ऐसा अगर कोई भाई भी अगर नशे से रिलेटेड किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या है, तो मेरा सबके पास फ़ोन नंबर है। किसी के आसपास कोई दिक्कत है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैडम है, उनसे हेल्प ले सकता है किसी भी तरह की। सरपंच साहब हैं, इनसे हेल्प ले सकता है किसी भी तरह की। और मैं पूरा भुगतभोगी हूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया पहले भी। तो मुझे इस बारे में यानी कि एक होता है ना, एक तो मतलब सीधा बंदा की कहता है कि हाँ ये ऐसा होता है, पढ़ा लिखा, या एक जो होता है कि हर चीज़ में से गुजर जाता है। तो ज़िंदगी दोस्तों बहुत छोटी है हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। कई बार हमें दूसरों की बात मान लेनी चाहिए। अब कई हमें समझाते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, हम नहीं कहते। कई बार हम कहते हैं नहीं, करके देखेंगे, और होना भी चाहिए, कई चीज़ करके भी देखनी चाहिए। लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है हर चीज़ को करने के लिए, कुछ चीज़ें मान लेनी चाहिए। तो कम से कम नशे के फैक्टर में तो आप ये चीज़ मानो कि इस बात को मेरी को मान लो कि भाइयों, नशे की एक बूंद भी जहर है, खतरनाक है, घातक है। धन्यवाद।